हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो है नीला ड्रम बनाने वाली कंपनियां। उसका कारण ये है कि जब से मेरठ के सौरभ हत्याकांड हुआ है और उसके बाद से हर वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी से सताया हुआ है, यानी कि ऐसे पति जो अपनी पत्नियों से सताए हुए हैं और स्पेशली वो पति जिनकी पत्नियों के किसी दूसरे बंदे के साथ रिलेशन चल रहा है, ऐसे पत्नियों के मन में अब नीले ड्रम का खौफ बैठ चुका है। और अपनी पत्नियों से सताए हुए ऐसे पति जब भी अपनी दिल की व्यथा को किसी को बताते हैं तो वो अपने हर सेंटेंस में इस नीले ड्रम के बारे में ज़रूर बोलते हैं कि कहीं वो भी ना इस नीले ड्रम में पैक कर दिया जाए। और यही कारण है कि नीला ड्रम बनाने वाली कंपनियां अब प्लान कर रही हैं कि या तो हम नीला ड्रम बनाना बंद कर देंगे या तो हम ड्रम तो बनाएंगे लेकिन नीले रंग का नहीं बनाएंगे। काला, पीला, भूरा कोई भी कलर हो सकता है और उसके नीचे बड़ा बड़ा लिखेंगे वैधानिक चेतावनी कि हम नीले रंग का ड्रम नहीं बनाते हैं, ना ही आज तक हमने बनाया था, ना ही कल बनाते थे और ना ही आने वाले समय में बनाएंगे। तो क्या है ये नीले ड्रम का खौफ, और इसी नीले ड्रम के खौफ की एक सच्ची कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और वो है झांसी से, जहाँ पर एक युवक अपनी पत्नी से परेशान होकर के एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा की मांग करता है और कहता है कि कहीं एक दिन मैं और मेरा बच्चा इस नीले ड्रम में ना पैक कर दिया जाऊं। तो क्या है इस व्यक्ति की कहानी जिसकी वजह से इसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और यह वीडियो अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। तो चलिए इस युवक की पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन में अपने घर के अंदर रखे हुए इस नीले ड्रम को फेंक करके मारिए, जिससे मेरा बेल आइकन प्रेस हो जाए और आपका भी काम हो जाए और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है झांसी के रहने वाले व्यक्ति संजीव से। संजीव महोबा में रह करके जो उसके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी है और इस वजह से यानी कि अपने घर से दूरी होने की वजह से वह लंबे समय तक अपने घर से दूर रहता है। संजीव की शादी लगभग 7 साल पहले मीना से हुई थी और अब उसका एक 6 साल का बच्चा है और मीना पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती है। शादी के 2-3 साल तक संजीव और मीना की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए संजीव को अपने घर से दूर कमाने के लिए जाना पड़ता है, यानी कि वो महोबा में स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी पर नियुक्त हो जाता है और अपनी नौकरी को करने के लिए उसको अपने घर से दूर रहना पड़ता है। और इसी बीच में उसकी पत्नी मीना का सोशल मीडिया में चैटिंग करते हुए अपने आसपास यानी कि उसके घर के आसपास रहने वाले जो युवा लड़के थे उनसे दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मीना का आसपास रहने वाले जो लड़के होते हैं उनसे दिन रात बातचीत होना शुरू हो जाता है। जब ये बात संजीव को पता चलती है तो वह उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे 6 साल का बच्चा है, तुम्हारा एक पति है और तुम घर संभालने के बजाय दिन रात फोन पर लगी रहती हो और बातचीत करती रहती हो। और जब भी संजीव अपनी पत्नी मीना से ये सब कहता था तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरी मर्जी, तुमको इससे क्या लेना देना है, मैं तुमको तो नहीं डिस्टर्ब करती हूँ, मैं जस्ट बात ही तो करती हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। और थक हार करके संजीव उसकी बात मान जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। एक रोज़ मीना अपने घर पर किसी व्यक्ति के साथ चैटिंग कर रही थी। अचानक संजीव पहुंच जाता है और वह अपने वाइफ के मोबाइल को छीन लेता है। जैसे ही वो अपने वाइफ के मोबाइल को छीनता है और उसको पढ़ना शुरू करता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी मीना किसी व्यक्ति के साथ अश्लील बातें कर रही है। और जब वो ये सब देखता है तो वह पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो मीना कहती है अपना मोबाइल छीन करके, अरे ये क्या है, मैं तो जस्ट ऐसे ही बातचीत कर रही थी। और उस दिन से उसको पूरा शक होने लगता है अपनी पत्नी के ऊपर कि कहीं ना कहीं ये किसी के साथ रिलेशन में है, वो गलत काम कर रही है, यानी कि इसका किसी के साथ अवैध संबंध बना हुआ है। अब संजीव के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको अपने घर को चलाने के लिए, यानी कि पैसा तो नहीं कमाएगा तो फिर अपना घर कैसे चलाएगा, पैसे कमाने के लिए अपनी नौकरी को करने के लिए अपने घर से दूर महोबा नौकरी के लिए जाना पड़ता था और वो उसके घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। इस वजह से उसका घर पे डेली अप डाउन कर पाना संभव नहीं हो पाता था। एक रोज़ देर रात संजीव अपनी पत्नी मीना को कॉल करता है और कहता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। तो मीना उससे कहती है कि देखो बेटा सो रहा है। वो वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि बेटे का चेहरा दिखाओ। तो जब मीना वीडियो कॉल पर अपने बेटे का चेहरा संजीव को दिखा रही थी तो संजीव को इस बात का शक होता है कि हो ना हो पत्नी और बच्चे के अलावा घर में कोई और व्यक्ति भी है, और इस बात का उसको संदेह हो जाता है और अपने संदेह को दूर करने के लिए वो देर रात का वेट करता है और लगभग 1 बजे डायल 100 पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मेरे घर में चोर घुस गए हैं, प्लीज़ सर आप मेरे घर पर जाइए। पुलिस वालों को अपने घर का पता देता है और जाइए मेरे घर पर, और मेरे घर में चोर घुसे हुए हैं, उनको निकाल भगाइए। पुलिस वाले जब उसकी बात को सुनते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो बताता है कि मैं तो अपने घर से दूर रह करके नौकरी कर रहा हूँ और मेरे घर में मेरा बच्चा और मेरी पत्नी है।
और वो दोनों लोग अकेले हैं। ऐसी कंडीशन में आप लोग जल्दी जाइए और मेरी वाइफ और बच्चे को बताइए। जब पुलिस वालों को यह पता चलता है तो वो लोग कहते हैं कि ये तो महिला का मामला है, और पुलिस वाले बिना देरी किए हुए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और उस समय था लगभग रात के 1 बजे। जैसे ही पुलिस वाले उसके घर पर पहुंचते हैं, गेट को खटखटाते हैं, लेकिन कोई गेट ही नहीं खुलता है। बहुत देर तक वो लोग गेट खटखटाते रहते हैं। इसके बाद वे लोग फिर से संजीव को कॉल करते हैं और कहते हैं, भैया तुम्हारे घर का तो गेट ही नहीं खुल रहा है, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन है। तो वह कहता है कि मेरे घर में चोर घुसा हुआ है, कोई अजनबी व्यक्ति ज़रूर है, आप गेट ज़रूर खुलवाइए और जब तक गेट ना खुले आप लोग जाइएगा नहीं। तो पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि एक महिला और बच्चे का मामला था। जब बहुत देर तक गेट खटखटाते रहते हैं तब मीना गेट खोलती है, और जैसे ही गेट खुलता है तो उसके अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है। वो वही व्यक्ति था जिसको चैटिंग करते हुए मीना ने पकड़ लिया था, यानी कि जिसके साथ मीना चैटिंग कर रही थी वो वही व्यक्ति था, और उसका नाम था अभिषेक। अभिषेक पेशे से पार्षद है और रसूखदार फैमिली से बिलोंग करता है। जब उसको ये बात पता चलता है कि मेरी पत्नी ने एक अजनबी व्यक्ति को घर के अंदर घुसेड़ के रखा हुआ था, तो उस समय संजीव का दिल टूट जाता है और अब वो अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है। और इसी बीच में जब पुलिस वाले अभिषेक को पकड़ करके ले जा रहे थे तो वो पुलिस वालों से भी अभद्रता करता है, उनसे भी लड़ाई झगड़ा करता है, और पुलिस वाले उसको अंत में ले जाते हैं थाने में। थाने पर उसकी पत्नी यानी कि जो मीना थी वो पहुंच जाती है और पुलिस वालों से कहती हैं कि मैंने इस व्यक्ति को स्वयं बुलाया था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए ये अभिषेक दवा लेकर के मेरे घर में आया था, मुझे इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं लिखवानी है, आप इसे प्लीज़ छोड़ दीजिए। जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि पत्नी यानी कि ये मीना खुद ही कह रही है कि मैंने इस व्यक्ति को अपने घर में खुद ही बुलाया था, तो पुलिस वाले उससे एक लिखित में कंप्लेन ले लेते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, यानी कि अभिषेक को छोड़ देते हैं। जब घर से दूर बैठे संजीव को ये सब बातें पता चलती हैं कि उसकी पत्नी ने तो अब हद ही कर दी है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी कि फैमिली परिवार वालों के लिए कमा रहा है, और उसकी पत्नी ने एक व्यक्ति को जो कि अजनबी है, यानी कि वो जिसके साथ चैटिंग कर रही थी, उसको घर के अंदर घुसेड़ रखा था। अब जब वो घर के अंदर है देर रात है तो वो क्या कर रहा होगा ये तो सभी लोग जानते हैं, यानी कि वो संबंधी बना रहा था इसीलिए वहाँ पर था। और इसके बाद संजीव क्या करता है, अपनी वाइफ को लेकर के एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, और उस वीडियो में वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी को बहुत बार दूसरे लड़कों से बात करते हुए पकड़ चुका हूँ, मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार उसको पकड़ा है, जहाँ पर वो एक से अधिक लड़कों से बात करती है, यानी कि उसके एक से अधिक लड़कों के साथ अवैध रिश्ते हैं। और जब भी मैं उसको ये सब करने के लिए मना करता हूँ तो वो मुझसे लड़ना झगड़ना चालू कर देती है और कहती है मेरी मर्जी है, तुमको क्या लेना देना है, यदि तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगी, तुम्हारे परिवार वालों को फंसा दूंगी, और कभी तो कभी ये कहती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी और तुमको उसके लिए फंसा दोगी। तो इस तरीके की बातें करके वो हमेशा संजीव को चुप करा देती है। आगे संजीव वीडियो में ये कहता है कि मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे या मेरे बेटे को ही ना नीले ड्रम में पैक कर दे, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और मेरे बेटे की रक्षा की जाए। संजीव आगे यह कहता है कि मुझे यह मालूम है कि उसका बहुत लोगों के साथ अवैध संबंध है, वो जिसके साथ रहना चाहती है वो रहे, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल अपनी सुरक्षा चाहिए और अपने बेटे की सुरक्षा चाहिए, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास रहे और उसको जिसके साथ जहाँ जाना है वो चला जाए। तो संजीव ने इस प्रकार की बातें अपने वीडियो में कही हैं, और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि उसके अंदर जो नीले ड्रम का खौफ है वो बहुत बुरी तरीके से बैठ चुका है, और अब उसको यही लग रहा है कि कहीं उसकी बीवी मीना मेरठ कांड की तरह, मुस्कान की तरह वही कांड ना कर दें जो उसने सौरभ के साथ किया था, यानी कि नीले ड्रम में पैक कर दिया था अपने प्रेमी के साथ मिल करके। और इसी डर की वजह से उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और अपने बच्चे की सुरक्षा की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि अभी हमें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, हम लोगों ने उस व्यक्ति को मीना के घर से गिरफ्तार किया था जिसके बारे में पति संजीव ने शिकायत की थी, लेकिन उसकी पत्नी खुद ही पुलिस स्टेशन पर आकर के उसको छुड़ा करके ले गई है। हमको कोई रिटेन में कंप्लेन नहीं मिली है तो हम कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति यानी कि जो संजीव का वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आज की वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब से मेरठ का सौरभ कांड हुआ है उस दिन के बाद से जो सताए हुए पति हैं वो खुल करके अपनी प्रॉब्लम को जनता के सामने, पुलिस वालों के सामने रख रहे हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके, और वो यही चाह रहे हैं कि यदि उनकी बीवियाँ उनको सता रही है तो उनकी जो हमारा देश है, हमारा कानून है, रक्षा करें, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वो यदि अपनी पत्नी को ये सब करने से रोकेंगे तो उनका हाल भी कहीं सौरभ की तरह ना हो जाए। आज की वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।